तो चलिए हम लोग इस पार्ट में ज्योग्राफी वाले पार्ट कवर करेंगे, हाँ, और इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट खासकर ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बने हैं, खासकर जो एग्जाम में पूछे हैं, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि भारत का मानक यामोत्तर रेखा है, वो कितना डिग्री में है? वो 82 डिग्री 30 मिनट, हाँ, वो उसको गोल कीजिएगा, इसको हाँ, ऐसे चलता है, इसको गोल ऐसे चलता है, और ये और अगर अगर एक डबल कर दीजिएगा तो ये हुआ डिग्री, ये हुआ मिनट, और ये हुआ सेकंड, हाँ, याद रखिएगा। अगला उसी तरह से कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा होता है? जैसे ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, हाँ, तो ये उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 डिग्री, हाँ, 6 मिनट, हाँ, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का, हाँ, मतलब भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना, मतलब भारत जो है पृथ्वी का कितना परसेंट घेरा हुआ है? तो वो घेरा हुआ है कितना? 2.4% घेरा हुआ है, ठीक है। अगला है कि भारत की स्थलीय सीमा कितना है? भारत की जो स्थलीय सीमा टोटल है वह 15,200 किलोमीटर है। अगला है कि भारत की सबसे दक्षिणी छोर कितना है? मतलब दक्षिणी छोर है तो क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट, हाँ, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर क्या है? वो कन्याकुमारी, हाँ, मतलब कन्याकुमारी में है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कहाँ है? दक्षिण मतलब ये दक्षिण, ये पार्ट, हाँ, तो यहाँ पे कन्याकुमारी मिलेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा की किधर है? तो आपको पता होगा, मैं थोड़ा ये हो गया इस तरह से, ये भूमध्य रेखा जाता है और ये भारत यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर जाता है, हाँ, तो ये भूमध्य रेखा हो गया। तो बोला कि भूमध्य रेखा के भारत किधर है? तो किधर है इस पर? वो अगला पार्ट क्या दिख रहा है? ये पूरा हो गया, पश्चिम उत्तर दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन था कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में है, और जो क्या है वो भूमध्य रेखा के कहाँ है? उत्तर में, हाँ, ठीक है। मैं जरा इसको ई कर देता हूँ, इरेजर कर देता हूँ, ठीक। अब इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी भू सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है, हाँ, मतलब भू सीमा मतलब किस, जो सबसे बड़ा जो मतलब अलग ऐसा जो पड़ोसी देश है जो सबसे लंबा मतलब सीमा बॉर्डर को तय करता है, हाँ, तो वो बांग्लादेश है, लगभग 4,000 प्लस को कवर करता है किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 15,106 किलोमीटर थल, क्या लिखा है? थल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है, मतलब कि भारत का जितने जो पड़ोसी देश है, तो टोटल जो लंबाई है वो कितना है? 15,000, ऐसे 200 कहीं एग्जाम में आते हैं, 15,200, तो 15,106 भी याद रख सकते हैं, या 15,200 भी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक यामोत्तर वह कहाँ से गुजरती है? पहले देखिए ऑप्शन में बहुत सारे बुक में आपको इलाहाबाद मिलेंगे, लेकिन अभी अपडेट हो चुका है, इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दिया गया, हाँ, तो प्रयागराज रखिएगा। मतलब क्या हुआ कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजर रहा है? यूपी के प्रयागराज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ठंडा आवासीय आवासीय स्थल कहाँ है? वो लद्दाख मिलेगा। लद्दाख में कौन सा स्थान है? वो द्रास मिलेगा, काफी वहाँ ठंडा स्थान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जो सिक्किम से सटा हुआ नहीं है। मतलब क्या है कि जो पश्चिम बंगाल है वो सिक्किम से सटा हुआ नहीं है। हम लोग देखेंगे कौन कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है, ठीक है। अगला कि राजस्थान का भौगोलिक, हाँ, और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ तक है? वो काठियावाड़ प्रायद्वीप तक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा किस राज्य से है? वो गुजरात सटा हुआ है। सबसे कम आएगा तो गोवा आएगा, ठीक। अगला है कि अगला दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। आधे नीचे भी लिखा हुआ है कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, तो 8 राज्य कौन-कौन है देखें, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम हो गया। हाँ, कहीं भी देखिए इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आया, हाँ, तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरती है। नीचे क्वेश्चन है कि भारतीय स्टैंडर्ड समय और पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय के बीच में कितना मिनट का मतलब डिफरेंस दिखता है? तो वो 30 मिनट, मतलब क्या दिखता है? आगे दिखता है, मतलब, हाँ, मतलब भारत जो है, भारत का निम्नतम बिंदु मतलब सबसे बात करते हैं नीचे वाला बिंदु कौन सा है? वो मिलेगा कुटनाड, हाँ, इसको याद रख सकते हैं। भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? वो त्रिकोणीय आकार का है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी उत्तरी हाँ उत्तरी राज्य, हाँ, जैसे ये पूरा पश्चिम उत्तरी राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। मेघालय जो है वो मेघालय है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। देखिए 12 पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन आ रहा है, अभी हम लोग कवर करेंगे भी। चलिए देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? हाँ, तो नहीं, मतलब है, देखते हैं, वो तो नहीं था ना, ये क्वेश्चन था कि मेघालय पश्चिम बंगाल से सटा हुआ नहीं है, तो देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल जो है किससे सटा हुआ है? जैसे एक उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार, सिक्किम, असम, देखिए असम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हुआ, हाँ, डायरेक्ट त्रिपुरा होगा। डायरेक्ट एग्जाम पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो नंबर याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, टोटल 7 राज्यों से सटा हुआ है, हाँ, इसको देख सकते हैं। कौन कौन राज्य था? जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम और मेघालय, हाँ, त्रिपुरा भी। भारत के कुल 9 भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री सतह से सटा हुआ, हाँ, समुद्री सतह से सटे भारत के राज्य जैसे कौन-कौन है? जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, हाँ, आपको केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हाँ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब मिल सकते हैं, ठीक है। भारत का भूमध्य रेखा भारतीय भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में अवस्थित है, याद रख सकते हैं, मतलब, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारतीय भूमि को 2 बराबर भागों में बाँटती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत को कुल हम लोग 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा जाता है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा? कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में।
भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, और सब बात करें भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा मिलेगा, गुजरात मिलेगा, ठीक है। केरल से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। बात करें तो मेघालय राज्य भूटान से सटता नहीं है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। भूटान से सिक्किम, भूटान से कौन कौन सट रहा है, जैसे सिक्किम सट रहा है, पश्चिम बंगाल सट रहा है, असम सट रहा है और अरुणाचल प्रदेश सट रहा है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा भूटान से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, टोटल कितना है, टोटल 4, हाँ याद रख सकते हैं। मेघालय नहीं सटता है। कर्क रेखा को पता होगा, कर्क रेखा त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। सिंपल का क्वेश्चन था कि कर्क रेखा किसके राज्य से गुजरता है, हम लोग भी तुरंत पढ़े कि कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरता है, हाँ उसमें से जो था ये त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल भी है। अगला क्वेश्चन है, आगरा को, हाँ आगरा को, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री प्लस हो जाता है तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री हो जाता है। हाँ तो बस ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कहाँ पे कौन ऐसे स्थान है जहाँ अक्षांश एक ही पर स्थित है, जहाँ पे जनवरी में तापमान 16 डिग्री हो जाता है और बात करें तो ठंडा में 4 डिग्री हो जाता है। तो सही आंसर था आगरा और दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उदयपुर, हाँ उदयपुर, हाँ त्रिपुरा जो कर्क रेखा के सबसे निकट है, हाँ, इसको देख सकते हैं। आपको पता होगा कि मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में, ये कर्क रेखा गुजरा है, हाँ तो यहाँ पर ऊपर में मिलेगा आपको मणिपुर। हाँ याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। देखिए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मालदीव और भारत के मध्य 8 डिग्री चैनल बनाती है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल बनाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे सबसे पहले सूरज दिखता है, ठीक है। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण कहाँ दिखती है, मतलब 92 डिग्री 30 डिग्री, मतलब कि हाँ 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। हाँ भारत का ग्रीन विच कहाँ है, उज्जैन को कहा जाता था, ठीक है। पहला रेड विलिक, हाँ मतलब कि रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच आपको मिलेगा, ठीक है। ड्रोन लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच मिलेगा। सूर्य की किरणें श्रीनगर में कभी भी सीधे नहीं पड़ती है, ठीक है। भारत का प्राचीनतम भाग कौन सा है, दक्कन का पठार। कर्क रेखा जो है भारत के छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ठीक है। एएलसी जो है वो भारत और चीन के मध्य सीमा है। भारतीय राज्य पंजाब को, हाँ पंजाब को मांझा दोआब और मांडला क्षेत्र में बांटा जाता है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गोरमोती, गोरमोता ये गुजरात में अवस्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, किब्दू, वो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नांदेड़ शहर जो है भारत के सबसे सबसे दक्षिण भूभाग का सबसे दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित है। भारत को टोटल 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। भारत का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 32 लाख, हाँ मतलब कि 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य से कर्क रेखा के समय कोई भी बड़ा शहर अवस्थित नहीं है। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री सीमा सबसे बड़ा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ उसमें से निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है, टोटल 22। भारत का लद्दाख जो एक संघ राज्य क्षेत्र में सबसे बड़ा है। बस्तर एक आदिवासी जिला है जो छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। स्वतंत्रता के बाद हाँ भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। 2014 में जो नया राज्य बना वो नाम है मतलब तेलंगाना। हाँ गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ पर हर घर जल प्रमाणित हो चुका है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तमिलनाडु भूमिगत से जल की किसी से तमिलनाडु भूमिगत से जल की ये कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश की पानी के संग्रहण को अनिवार्य कर दिया गया है। वो कहाँ किया, वो तमिलनाडु किया गया। मध्य प्रदेश बिहार से सटा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उड़ीसा राज्य महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ नहीं है, ठीक है। मणिपुर जो है बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड की राजधानी आपको मिलेगा कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला और झारखंड का राजधानी रांची है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। उड़ीसा की चार भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर राज्य है। गुजरात की सीमा तेलंगाना से सटा हुआ नहीं है। केरल से मालाबार तट तक नारियल के पेड़ों के साथ खूबसूरत आपको क्या मिलेंगे, बैक वाटर मिलेंगे। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। झारखंड के पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। छोटा में गोवा, हाँ दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा होगा। दमन द्वीप का दमन हो गया। लक्षद्वीप का करावती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर।
दादर नगर हवेली की राजधानी पढ़ चुके हैं मित्रों, सिलवासा था। हाँ, मिजोरम की राजधानी आइजोल। हाँ, अंडमान निकोबार राजधानी आपको मिलेगा पोर्ट ब्लियर। एरेबियन, हाँ एरेबियन जो है समुद्र की रानी है वो कोच्चि। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको मिलेगा श्रीनगर में। लक्षद्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हैदराबाद को मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप बना हुआ है जिसका माजुली द्वीप। हाँ, यह विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो जो कहाँ है, मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। और यह एकमात्र का जिला भी है वो। पुदुचेरी अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर और औरोवली में अवस्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर आपको मिलेगा जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। असम की राजधानी दिसपुर। गुजरात का क्षेत्रफल आपको मिलेगा, हाँ, 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं महाराष्ट्र में, हाँ, महाराष्ट्र में कोंकण, मराठा और विदर्भ अवस्थित है, ठीक है। भारत में चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कटक थी। मेघालय केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड 2000 में आया, मतलब 2000 में इसका निर्माण हुआ। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जो है जनसंख्या में वो है दिल्ली। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवारों में 8वीं बहन सिक्किम है। तो हम लोग यहाँ तक कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।